भाषा विवाद एक अभिशाप बन गया है। विगत 2022 में भी ये विषय जो है भाषा का विवाद राज्य में आया था और हम लोग को ये चिंता लगा रहता है, तकलीफ भी होता है कि राज्य में बार बार भाषा का विवाद क्यों उत्पन्न होता है, जबकि किसी भी राज्य में जो सत्तासीन होती है या जो जनप्रतिनिधि होते हैं, सामाजिक क्षेत्रों में लोगों को जोड़ने का काम होता है, तोड़ने का नहीं होता है। कहीं ना कहीं सरकार में कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं, जयचंद बैठे हुए हैं, जो समाज को बांटने के लिए कुछ ना कुछ अड़चन लगाकर भाषा विवाद जैसे विषय को लाते हैं, जो काफ़ी दुखद है। अभी जो 17 भाषा जो क्षेत्रीय भाषा है, द्वितीय राजभाषा में शामिल है, उसमें से 5 भाषा भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषा को हटा दिया गया। इसकी शुरुआत पलामू गढ़वा से हुई, जो अभी नियोजन नीति में समाहित नहीं किया गया भोजपुरी मगही को, जिसको लेके पलामू में काफ़ी बवाल हुआ। आप लोग जानते हैं कि पलामू में भोजपुरी मगही बोलने वाले लगभग 50 लाख की आबादी में लोग हैं। पलामू प्रमंडल में 3 जिला है, आपको लोहरदगा भी है उसमें, लेकिन सबसे ज़्यादा मगही और भोजपुरी जो है कि पलामू और गढ़वा में बोला जाता है। उसका कारण है कि बिहार से सटा हुआ एरिया है और ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जो प्रशासन है, कि बिहार से झारखंड हुआ है और बिहार और झारखंड का रहन सहन, कल्चर, संस्कृति लगभग एक है, जो बरसों से रहा है वो आज भी कायम है। तो इसको क्यों छेड़ने का काम लोग करते हैं, ये काफ़ी मतलब तकलीफ़ की बात है। दूसरा है कि गोड्डा जिला, देवघर जिला, जामताड़ा जिला में पूर्ण रूप से अंगिका बोला जाता है और जिला इसमें समाहित है। वहाँ भी आप जब यही आबादी आप देखिएगा 40-50 लाख से ऊपर की आबादी है, वहाँ 2-2 लोकसभा क्षेत्र है। आप समझ सकते हैं कि दोनों भाषा मिलाकर लगभग करोड़ों की आबादी में लोग हैं। लेकिन सरकार कोई भी चीज़ अगर पटल पर लाती है या आधिकारिक रूप से कोई पुष्टि या नोटिफिकेशन कर अधिसूचना जारी करती है, तो सरकार के अधिकारियों को ज़रूर अध्ययन होना चाहिए कि इससे सामाजिक समरसता न बिगड़े, समाज में इसे बंटने वाला संदेश नहीं जाए। लेकिन तकलीफ़ है, हम लोग सरकार से मांग करते हैं आज के बैठक में कि इसको पुनर्विचार करते हुए पूरे राज्य में क्षेत्रीय भाषा का दर्जा में भोजपुरी, मगही, मैथिली, अंगिका और भूमिज भाषा को दिया जाए। जब 17 भाषा में 12 भाषा को शामिल करिए, 5 भाषा से क्यों आप लोगों को तकलीफ़ है, इसको भी जोड़िए। और बड़े मास में बहुसंख्यक आबादी है, तो भाषाई अस्मिता और भाषाई अस्तित्व के साथ में खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, ये कहना है। दूसरा, हम लोग सरकार के साथ सकारात्मक रुख अपनाते हुए सरकार से आग्रह करते हैं और हमें लगता है कि महागठबंधन की सरकार है और ये सरकार जनता की सरकार है, जनहित की सरकार है। निश्चित तौर पर हमारी बात सुनी जाएगी। आपको एक चीज़ और याद दिला दें, किसी विषय पर पूर्व में हमारे संस्था के वरीय पदाधिकारी हैं अमरनाथ झा जी, मुख्यमंत्री से मिले थे विगत कैबिनेट के दिन। पिछले बार जो कैबिनेट हुआ था उसमें संजय प्रसाद यादव हमारे नेता, जो हमारे पार्टी के मंत्री हैं, दीपिका पांडे सिंह, दोनों लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री से इसका जो एक अनुशंसा किया कि जो है कि गलत हुआ है, तो इस पर मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लिया है। लेकिन उसके बाद क्या संज्ञान हुआ हम लोग को पता नहीं है। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब भोजपुरी मगही का विरोध हुआ पलामू में, तो वहाँ से राधाकृष्ण किशोर जो मंत्री हैं सरकार को चिट्ठी लिखे। तो हम लोग को उम्मीद है कि इस पर निश्चित तौर पर सरकार विचार करेगी। इसी को देखते हुए हम लोग जन जागरण अभियान चला रहे, चूँकि इस मंच है, संस्था है, बड़ा संस्था है, राज्य स्तर पर इसकी कमेटी है, तो हम लोग जो है कि जोन वाइज, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर जो है कि इस संगठन को मजबूत बना रहे, लोगों को जोड़ने का काम करें। चूँकि खाना पीना, रहन सहन और भाषा और संस्कृति को कोई बदल नहीं सकता है। अगर इसके विषय में कोई चाहता है तो गलतफहमी है। लेकिन हम जनजातीय भाषा का समर्थक, हम उसका विरोधी नहीं है। जनजातीय भाषा का गठन हो, आगे विस्तार हो, उसकी विकास हो, हम उसका पक्षधर हैं। उसका जुडिशियल एकेडमी बने, स्कूल बने, कॉलेज बने, काउंसिल बने, उसके शिक्षक हो, प्रोफेसर हो, लेक्चर हो, हर चीज़ बने। लेकिन इस भाषा के साथ में छेड़छाड़ नहीं हो, इसको भी समाहित करने का काम किया जाए, यही मेरा कहना था। और आज कुछ प्रस्ताव आया है जिसको हम लोग रांची में एक बड़ा सम्मेलन भी